पिछले 5 सालों में 10 गुना बढ़ा डिफेंस एक्सपोर्ट। दुनिया भर के 85 से ज्यादा देशों को भारत ने एक साल में बेचे 15,920 करोड़ रुपए के हथियार। हथियारों की दुनिया में भारत कैसे बना बड़ा खिलाड़ी। एक समय था जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया भर के 85 से ज्यादा देशों को हथियार बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। पिछले साल की बात करें तो भारत ने करीब 16,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 2016-17 की तुलना में ये आंकड़ा 10 गुना ज्यादा है। साल 2016-17 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 1,521 करोड़ रुपए था। 2017-18 में बढ़कर 4,682 करोड़ रुपए हुआ। 2018-19 में 10,745 करोड़, 2019-20 में 9,115 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट हुए। 2020-21 में 8,434 करोड़, 2021-22 में 12,814 करोड़ रुपए का कुल एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन बीते फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कैसे कभी हथियारों के लिए बाहरी देशों के सामने हाथ फैलाने वाला भारत आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बना है, बल्कि दुनिया के 85 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार दिए हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह डिफेंस सेक्टर में भी भारत वर्ल्ड फैक्ट्री बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दुनिया भर की कई कंट्री अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े देशों को छोड़कर भारत से क्यों हथियार खरीद रहे हैं। इसके पीछे की दो वजह है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट सस्ते होने के साथ ज्यादा टिकाऊ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने मेड इन इंडिया हथियारों की जैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग की, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्वदेशी हथियारों का प्रचार करने के लिए एरो इंडिया, डिफेंस एक्सपो जैसे मेगा इवेंट होते हैं, जहां दुनिया भर के देश बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने हथियारों की दुकान सजाते हैं और इंडियन टेक्नोलॉजी से लैस डिफेंस इक्विपमेंट को दुनिया के सामने रखा जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के चलते भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है और उसी का नतीजा है कि भारत ने पिछले साल करीब 16,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं। मौजूदा समय में भारत डॉर्नियर 228, 155 मिमी एडवांस टोयड आर्टिलरी गन्स, ATG ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, आर्म्ड व्हीकल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमर्जर्स, बॉडी आर्मर सिस्टम्स के अलावा लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स आदि का एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले साल हुए डिफेंस एक्सपो में 55 देशों की 100 कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत के तेजस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत की बनी ब्रह्मोस मिसाइल पसंदीदा चॉइस बनी है। देसी तकनीक पर आधारित जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम आकाश, आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5, पिनाका रॉकेट सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम को कई देश खरीदना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपो में लगभग 47 नए हथियार लॉन्च हुए, जिसमें एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हीट यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जैसे अत्याधुनिक हथियार थे, जिसे देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। एरो इंडिया 2023 में 100 से ज्यादा देशों ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सरकार ने 2024-25 तक $5 अरब यानी कि 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 की शुरुआत करते हुए जब पीएम मोदी ने ये लक्ष्य रखा तो पूरी दुनिया चौंक गई, लेकिन 2022-23 के आंकड़े सामने आने के बाद ये लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड की राह पर चलता भारत अब हथियारों की दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।